ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है। हमारा एक जवान ऑफिसर वो इस दुनिया से गया है। इस बारे में जो हक़ाइक़ हैं और उसकी बहुत सारी जो वेरिफिकेशन है उसका अमल अभी जारी है और आईजी साहब इसको हेड कर रहे हैं। वो इस सारे अमल का जायज़ा लेंगे, तमाम हक़ाइक़ को वेरीफाई करेंगे। कोई भी हतमी बात कहने से और तस्दीक करने से पहले ये गुरेज़ किया जा रहा है कि हर किस्म के हक़ाइक़ की वेरिफिकेशन करने के बाद इस पर हतमी बात की जाएगी। मैं और कमिश्नर इस्लामाबाद हम एक मीटिंग में थे जब आईजी इस्लामाबाद ने इंटीरियर मिनिस्टर को इतला दी है, तो इंटीरियर मिनिस्टर ने फ़ौरी तौर पे हमें भेजा है। वो ख़ुद आना चाह रहे थे लेकिन उन्होंने फ़ौरी तौर पे हमें भेजा है कि इस अंदोनाक वाक़े में जो उनकी फैमिली है हम उनके साथ खड़े हैं। उनकी दुख का मदावा नहीं कर सकते लेकिन हम उनके साथ खड़े हैं उनके इस दुख के लम्हे में। बाकी उस हवाले से उनके एक भाई से भी बात हुई है और जो दीगर चीज़ें हैं इसके बारे में जो हतमी राय होगी वो फिर आईजी इस्लामाबाद जब अपनी ये तमाम तहकीक मुकम्मल कर लेंगे उसके बाद देंगे। तलाल साहब ये बता रहे कहते हैं कि वाक़या जब फायर हुआ उससे पहले एक कॉल आई है वो टेलीफोन बंद हुआ है, उसके बाद उन्होंने ये फायर का वाक़या हुआ। जी आईजी साहब आपको कुछ जो इब्तदाई मालूमात हैं वो आपके सामने रखते हैं ताकि सबको पता चल सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट और बड़ा ही एक पुलिस के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिनके लिए जो एसपी अदील हैं वो दिन रात कोशिश कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। ये मैं बताऊं ये वाक़या तकरीबन कोई अभी तक का जो टाइम है सिंस अर्ली हम तमाम चीज़ें डिटरमिन कर रहे हैं, लेकिन तकरीबन कोई 4:30 के लगभग का वाक़या है, 4:26 4:27 का वाक़या है जी शाम का। और जो एसपी अदील हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से वो वापस अपनी ऑफिस की तरफ जा रहे थे और जो एक ये ब्रिज आता है उस ब्रिज के करीब ये गाड़ी के अंदर उनको फायर लगा है। और जहाँ तक है जो क्योंकि उससे पहले उनकी जो जिनसे टेलीफोन पे बात हुई हमारी भी उनसे बात हुई और बाकी अभी तक के एग्जैक्टली टेलीफोन पे बात हो के कोई सच कोई चीज़ ट्रिगर हुई अभी तक इट विल बी टू अर्ली कि किसी भी कंक्लूजन तक पहुँचा जा सके, क्योंकि हम इसको हर पहलू और हर तरीके से देख रहे हैं। क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ है वो इनसाइड व्हीकल हुआ है, हमने सेफ सिटी के कैमरा भी उसकी भी वीडियो फुटेज ली है और उस फुटेज में भी किसी किस्म का अभी तक कोई बाहर से कोई चीज़ नहीं वेब ये अंदर गाड़ी के अंदर का वाक़या है। और मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि इसमें जो अभी तक मेरी इनके जो भाई हसन हैं और इसके अलावा इनके जो दूसरे भाई हैं वो इज़ आल्सो वो एक PMS ऑफिसर हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है एंड ही इज़ ऑन हिज वे। उनसे भी तमाम हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, इनके तमाम बाकी चीज़ें भी। और इसमें मिनिस्टर साहब इंटीरियर और मिनिस्टर साहब स्टेट से डिस्कस करके एक तीनों DIGs जो हमारे DIG हेडक्वार्टर हैं, DIG इस्लामाबाद हैं और DIG सिक्योरिटी हैं, तीनों DIGs पे एक टीम भी एक तश्कील दी है ताकि इसके तमाम मामला, क्योंकि गाड़ी में उस वक्त जो क्योंकि इनके गनमैन इनके ड्राइवर गाड़ी में साथ थे, उनसे भी तमाम पूछगछ जारी है। इसके अलावा जो मोबाइल का है, मोबाइल क्योंकि मोबाइल इज़ लॉक्ड तो मोबाइल का भी तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं, मोबाइल को भी देख रहे हैं। और इसके अलावा बाकी जो इनके कलीग्स हैं जो तमाम है, क्योंकि ही वॉज नॉट हेयर, ही वॉज इन बलूचिस्तान और बलूचिस्तान में सर्व करने के बाद ये तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 1-1.5 माह से यहाँ पर इस्लामाबाद में आए हैं। तो उस लिहाज से जो इनके कलीग हैं उनसे भी तमाम चीज़ें कर रहे हैं। अभी तक की जैसे मिनिस्टर साहब ने बताया कि इट वुड बी टू अर्ली, अभी तक जो सारी की सारी अभी तक की जो चीज़ें थी गाड़ी के अंदर वाली, गाड़ी में कौन थे, मोबाइल, बाकी चीज़ें और जिस तरह से आपने कार की बात की वो सारी चीज़ें उसके मुताबिक अभी देख रही हैं। लेकिन मेरा इसमें मैं सिर्फ मेरी इसमें एक रिक्वेस्ट होगी तमाम अपने मीडिया के भाइयों से, क्योंकि अभी तक क्योंकि हम इसमें तमाम चीज़ जैसे इट्स ए शॉकिंग थिंग और अभी तक हम इसमें तमाम चीज़ों को अभी तक डिटरमिन कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं।
तो जब तक हम चीज़ें डिटर्मिन नहीं करते और वो कमेटी जो है वो DIGs की कमेटी चीज़ों को डिटर्मिन नहीं करती, देखती नहीं, उस वक्त तक परहैप्स हम इससे मजीद आगे आपको कोई चीज़ शायद उस तरीके से बता नहीं पाएंगे। या हमारे वायरस में एक ऑडियो वायरल हुआ है सर आपके पुलिस एहलकार का, आपके पुलिस एहलकार का भाई थोड़ा सा पीछे हो जाए, पीछे के सवाल करें यार। डिप्रेशन में सर, छुट्टी मांगी है, छुट्टी भी नहीं दी गई। अच्छा सर, इस्लामाबाद में ना सिर्फ नफरी की कमी है, ऑफिसर्स की भी कमी है। कई इंस्पेक्टर्स को DSP बनाया गया है, DSP को SP बनाया गया है, PSP ऑफिसर्स यहाँ आने का नाम नहीं ले रहे। मुझे ये बताइए, पहले 22 घंटे का एक मॉडल तो जाहिर किया गया था। अगेन दिस इज वेरी मच अप्रिशिएटेड कि बंदा 22 घंटे काम करना चाह रहा है या फोर्स से भी करवाना चाह रहा है। इनका सर प्रमोशन भी रुका हुआ था 1 साल पहले का। दूसरी बात है कि इनको डिग्री पॉजिटिव था, उसके बावजूद ये ड्यूटी पे थे, या आजाद कश्मीर को ड्यूटी पे भेजा गया, वहाँ पे भी डिप्रेशन का शिकार थे। मुरीद के जाके इस्लामाबाद पुलिस सब करती रही। इस्लामाबाद पुलिस का ये जो मसला है नफरी का, खुसूसन इसको क्यों हल किया जाता है, ऑफिसर्स की भी और जो नफरी का मामला है? देखिए, एक सबसे पहली बात ये है कि जिस थोड़ा सा सर पीछे, उसमें जब इंटरव्यू चीज़ें सारे साइकोलॉजिकली चीज़ों को देखा जाता है। ये कोई इनकी अपॉइंटमेंट जो है, जो सेंट्रल एक हमारा एग्ज़ाम होता है, उसके बाद इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर इनके अपनी प्रमोशंस पे अपने उसकी कोई एक ड्यूरेशन के बाद इनके पूरे फिज़िकल टेस्ट होते हैं। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद की जो ऑफिसर्स हैं और उसके बाद जो हमारी स्पा है, इसके लिए जितनी आसानियां पैदा की जा सकती हैं, जो इनको इक्विपमेंट, इनके लिए ट्रेनिंग, इनके लिए माहौल रहने का, काम करने का, मैं ये बात बड़ी छोटी है, मैं ये गिनवाना नहीं चाहता था, लेकिन आप इनकी व्हीकल से लेके, इनके ऑफिस से लेके सारे का सारा एटमॉस्फेयर इस हुकूमत में इंटीरियर मिनिस्टर के होते हुए इंटीरियर मिनिस्टर ने ज़ाती दिलचस्पी लेकर रिसोर्सेज कम होने के बावजूद पूरा किया है। हमारे पास ऑफिसर्स आने के लिए लाइन लगी हुई। मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ, और लोग यहाँ सर्व करना चाहते हैं। यहाँ का इन्वायरमेंट इस काबिल है कि यहाँ सर्व किया जा सके। बाकी किसी की किसी वक्त यहाँ से पोस्ट किसी ड्यूटी लग जाना, ये रूटीन का हिस्सा है, और यहाँ ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी लोअर लेवल पे भी किसी को अगर ज़ाती हवाले से कोई चीज़ चाहिए तो वो या ज़रूरत है कोई छुट्टी या बाकी मामलात की, उसकी टेक केयर ना किया जाए। ये देखिए कि कैबिनेट मीटिंग हो रही थी, जिसके दौरान मगरिब के टाइम पता चला है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग, बाकी चीज़ें छोड़ के हम उनके पास आए हैं। ये हम एक टीम है, और इसमें कोई इस तरह का माहौल नहीं है। यहाँ पर अच्छा माहौल है, लोग काम करना चाहते हैं, ऑफिसर जाना चाहते हैं, स्पा का ख्याल रखा जाता है। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि उस ऑफिसर जो अपनी जान से गया है, उसकी फैमिली को भी हमें देखना है। हम ऐसे अगर नुकात, ऐसी चीज़ें करेंगे, उनके लिए तकलीफ का बायस बनेगी। हमें तकलीफ सबसे ज़्यादा है, हमारा टीम का हिस्सा था, वो हमारा जवान ऑफिसर था, उसे बलूचिस्तान से रिक्वेजिशन करके इंटीरियर मिनिस्टर लेकर आए हैं बलूचिस्तान से, और हालांकि कोई जाती जान पहचान, इसीलिए कि वो एक ब्रिलियंट ऑफिसर है, वो चंद टॉपर्स में था जो कि अपने बैच के। तो बात ये है, इसमें हमें कोई मेरा ख्याल अंदाजे लगाने या पहले से अपनी कोई बात कर देनी मुनासिब नहीं है। हमें उनकी फैमिली का, हमें बाकी सबका ख्याल होना चाहिए। IG साहब, तीनों DIGs ये सारी रिपोर्ट इंटीरियर मिनिस्टर को भी देंगे, और हम ये सारा कुछ इसी तरह ही देखा जा रहा है जैसे हमारा कोई छोटा भाई इस दुनिया से गया। थैंक यू।